हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 के हम सवालों को हल करेंगे। तो सवाल है हमारा, निम्नलिखित सारणकों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने कल की क्लास में सारणिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन मतलब परिचय पढ़ा था और आज हम सारणिक के सवालों को हल करेंगे। तो हमारा इसमें पहला सवाल दे रखा है, मतलब 1, 2, -5 और -1। तो इसे हम हल करेंगे। माना इसे हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और खड़ी लाइनों में बंद कर देते हैं, बराबर 1, 2 और 5 माइनस की -1। अब इसकी इससे मतलब इसकी तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई इसे बोलते हैं। इसकी इससे पहले इसकी इससे करेंगे तो एकम का एक आ जाएगा, वो भी माइनस का, और 5 दूनी 10। जहाँ 2 है, जहाँ 4 है, जहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो 2 एकम 2 और 5 चौक 20। 20 माइनस और माइनस के 20, तो माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 20 बराबर माइनस के 18 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम अगला सवाल करेंगे। हल माना ए बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा। तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे। कॉस की कॉस से हो जाएगी, तुम्हारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन की साइन से तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमने ये कर लिया, यहाँ पर प्लस कर लिया। अब हमारा फार्मूला होता है, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम वो 1 यहाँ पर रख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तो हल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है। इसकी इससे और इसकी इससे गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुणा
एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस यहाँ लाभ उसकी इससे हो जाएगी तो यहाँ माइनस आएगा, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 यह गुणा है। अब गुणा करा देंगे इसकी, तो एक्स की एक्स स्क्वायर की एक्स से कराएंगे तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा, और एक्स की 1 से कराएंगे तो हमारा 1 रहेगा, वो भी प्लस का, ठीक। अब हम इस वाले एक्स की एक्स से कराएंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का आ जाएगा, और एक्स की एक्स से अरे निरे एक्स हो जाने फिर तो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। हाँ, इसकी इससे हो जाएगी तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और जाके ऐसे तो एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा यहाँ। अब इस वाले एक्स की कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, सिर्फ एक्स आएगा यहाँ पर, क्योंकि इस एक बार इससे इसकी करा दी फिर इसकी एक से कराई जाएगी, तो हमारा आ जाएगा प्लस का माइनस का एक्स, ठीक। अब हम एक की कराएंगे इस एक्स से, तो एक की अब एक्स से कराई तो हमारा एक्स आ गया, और एक की एक से कराई तो हमारा एक आ जाएगा, ठीक है। अब हम माइनस का ये चीज एक्स स्क्वायर एक्स की गुणा एक्स से कराएंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक की गुणा एक्स से तो एक्स, ठीक, और एक की गुणा एक से तो एक स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक्स से एक्स कैंसिल करेंगे, एक एक्स अभी यहाँ पर बचा है वो इससे कट जाएगा, कट गया। अब जो बचा है वो हम यहाँ लिख लेंगे, एक्स क्यूब, इसे सही से लिख देते हैं, और हमारा प्लस का 1 जे वाला, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ 1 ही लिखेंगे, मतलब चलो 1 लिखे, 1 रहने को कोई परेशानी नहीं है उसमें, तो ये वाला प्लस, और ये जब इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 2, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये इसका आंसर होगा सवाल का। हम नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि ए बराबर हमें कोई आयु दे रखा है और हमें सारणिक निकालनी है, -3 5 4 -9, तो ज्ञात कीजिए।
ये हमें याद करना है, तो हम हल करेंगे सवाल को। हल माना, सॉरी इसमें दे रखा है ना, a बराबर 1 1 2 और 2 1 -3 5 4 9। अब हम R1 के सापेक्ष, मतलब पहली रो के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो हम प्रसार करते हैं गुणा, मतलब इसके सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो ये चीज दबाएंगे हम पहले। इसे हमने यहाँ लिख लिया और इसे हम दबा लेंगे पहली रो पहला कॉलम। तो हमारा 9 एकम 9 माइनस के और 4 तियां 12, यहाँ एक माइनस पहले से मौजूद और एक हमारा यहाँ पर प्लस का 12 हो जाएगा। अब इसकी होगी तो यहाँ पर माइनस आएगा, -1 गुणा, अब हम ऐसे इसे दबा लेंगे तो हमारा 9 दूनी 18 माइनस की और 5 दिए 15 प्लस की प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ वहाँ पर मौजूद है माइनस पहले से। तो हम इसे दबा लेंगे इस प्रकार से, तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 12 एकम 12, ठीक, माइनस, यहाँ पर एकम को एक ही रहेगा तो माइनस के 18 और प्लस के 15, ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 और 5 दूनी 10 प्लस का 10। तो हमारा यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, और यहाँ हमारा बचेगा 3 वही माइनस का, और यहाँ हमारा हो जाएगा 16 10 26, गलत हो गया मुझे तो ऐसा लग रहा है, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, तो यहाँ माइनस ही तो रहेगा, 6 बचेगा यहाँ, ठीक है। प्लस हो जाएगा यहाँ क्योंकि एक माइनस ही है हमारा, एक माइनस ही है, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इससे ब्रैकेट मत लगाओ, 3 और 3 6, 6 मतलब 0 हो जाएगा कट के इसका मान, तो हमारा ये इसका आंसर आ गया। यहाँ तक सभी लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो ये लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है हमारा, तीसरा, यदि a बराबर
1 2 4 2, ठीक है। तो दिखाइए कि 2a बराबर 4a, ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करेंगे। हल 2a बराबर 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 2 4 2, ठीक। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ये हमारा 4 लिखा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये जो है हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। वो सॉरी, हाँ, ये हमने LHS निकाल लिया, एक ही वैल्यू निकाल ली। अब हम इसे निकालेंगे पहले। टू ए बराबर तो है हमारा, ये हमारा क्या है, LHS। अब हम इधर RHS निकालेंगे, RHS इस वाले टर्म को, ठीक है। तो ए बराबर 1 2 4 2, ठीक। तो हम इसकी इसी को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसकी इससे। तो हमारा 2 एकम 2, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचेगा 6, वो भी माइनस का 6। तो ये हमारा क्या क्या निकल गया। अरे हाँ, अभी तो यहाँ पर 4 बचा हुआ है ना, ये वाला 4। तो हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारा हो जाएगा गुणे 4 माइनस के 6, तो 4 छंग 24 माइनस के, ठीक है। अब ये निकल के आ गया हमारा सारणिक, ठीक है। डिटर्मिनेंट ये लिख के आ गया 24। अब इसे हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। तो यहाँ बचेगा हमारा 24, ठीक। तो माइनस के 24। LHS बराबर RHS समीकरण एक तथा समीकरण 2 से, ठीक है। तो 2a बराबर 4a, ये हमारा इसका आंसर है। मतलब LHS बराबर RHS दोनों पद बराबर है हमारे। इस साइड भी बराबर है, ये LHS भी बराबर है और RHS भी बराबर है। तो हमारा ये इसका आंसर हो गया, हेंस प्रूव, ठीक। एक सवाल और है इसी की तरह, वो आप स्वयं कर ले, मतलब घर के लिए होमवर्क है। पांचवा सवाल है हमारा, x के मान ज्ञात कीजिए। टू 4 या 4 है और ये हमारा 5 1 और बराबर 2x 4 6x।
ठीक है, तो हल ऐसे करेंगे हम, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 और 5 चौक 20 माइनस की, ठीक है, बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारे यहाँ पर, और 6 4 छम 24, ब्रैकेट हटा दो। तो माइनस के 18 और 24 इधर आ जाएगा, तुम्हारा किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 2x माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 24, 18 माइनस 24 कितना बचेगा, 6 बराबर 2x, 2 3 6, तो x स्क्वायर बराबर 3 और x बराबर √3, ठीक, ये इसका आंसर आ गया सवाल का। एक सवाल और है, वो आप लोग स्वयं घर से कर लें, इसका दूसरा पार्ट है, बिल्कुल सेम इसी की तरह हल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो वेरी मच।